जी। हरे कृष्णा, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज के ड्रामा का शीर्षक है शबरी के राम। इसमें नरेटर का रोल रत्ना प्रभा माता जी करेंगी, शबरी का रोल सुषमा जायसवाल माता जी करेंगी, पिताजी का रोल श्याम सुंदर प्रभु जी करेंगे, माता जी का रोल महामंजरी माता जी करेंगी, मतंग ऋषि का रोल निर्गुणा निरंबरी माता जी करेंगी, ऋषि का रोल भारती जायसवाल माता जी करेंगी, राम जी का रोल संगनी श्यामा प्रिया माता जी करेंगी और लक्ष्मण जी का रोल लाल साहब प्रभु जी करेंगे। पौराणिक युग में कई ऐसे भक्त थे जिनके लिए स्वयं भगवान इस पृथ्वी पर उतरते थे। ऐसे ही एक भक्त थी शबरी। शबरी का असली नाम शर्मणा था। ये भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने शर्मणा का विवाह एक भील कुमार से तय किया था। लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी कि अच्छे कार्य से पहले जानवरों की बलि दी जाती थी। इसी प्रथा को पूरा करने के लिए शबरी के पिता ने शबरी के विवाह के एक दिन पूर्व 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब शबरी ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, इतनी सारी भेड़ बकरियां क्यों लाए हो? सबरी बिटिया, ये हम भीलों की एक प्रथा है जिसके अनुसार कल प्रातः तुम्हें विवाह की विधि शुरू करने के पूर्व इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। अच्छा, मुझे तुम्हारे विवाह की ढेर सारी तैयारी करनी है। मैं अभी आता हूँ। माँ, ये कैसी परंपरा है जिसके कारण निर्दोष और बेजुबान जानवरों की हत्या की जाती है? बेटी, ये प्रथा गुरु शुरू से ही चली आ रही है। मेरे विवाह के समय भी ऐसा ही हुआ था। प्रथा के बारे में सुनकर शबरी को बहुत दुख हुआ और वो पूरी रात भेड़ बकरियों के पास बैठी रही। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे उन बेजुबान जानवरों को बचा पाए। तब एकाएक शबरी के मन में ख्याल आने लगा, नहीं नहीं, मेरे कारण इन निर्दोष जानवरों की बलि नहीं दी जाएगी। मुझे भोर होने से पूर्व ही घर से भागना होगा। शबरी के माता पिता गहरी निद्रा में सो रहे थे। तब शबरी उनको प्रणाम करके घर से निकल जाती है, जिसके बाद शबरी एक घने जंगल में पहुंचती है। शबरी जंगल में भटक रही थी, तभी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम जाती है। तेरा इतना साहस कि तू हमसे शिक्षा ग्रहण करने का विचार भी लाई। तू एक तुच्छ जाति की कन्या है, इसलिए तुझे शिक्षा देकर किसी पाप का भागी नहीं बनना चाहता। मैं अभी के अभी यह आश्रम छोड़कर चली जा। मेरे आश्रम में तेरा कोई स्थान नहीं। गुरु की बातें सुन के शबरी शांत भाव से गुरु को प्रणाम करके वहां से चली जाती है। शबरी भटकते हुए मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचती है। प्रणाम मुनिवर। जीती रहो पुत्री, कौन हो तुम? मुनिवर, मेरा नाम सबरी है। शबरी ने अपना परिचय देते हुए मतंग ऋषि से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने शबरी को अपने आश्रम में स्थान दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि अपने कथन से पीछे नहीं हटे। उसी दिन से शबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। कई दिन बीत गए। मतंग ऋषि शबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था। एक दिन उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है। अब मैं अपना देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? हे मुनिवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ही ले चले। नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरुपरायण शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम स्वयं तुमसे मिलने यहाँ आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कह के मतंग ऋषि ने अपना देह त्याग दिया। उसी दिन से शबरी रोज सुबह उठकर बाग जाती और बहुत सारा फल फूल इकट्ठा करती और उन सब फूलों से अपना आश्रम सजाती। शबरी को श्री राम जी के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरु की बात पर यकीन था।
इसीलिए वह रोज श्री राम जी के इंतजार में अपना समय बिता रही थी। एक दिन शबरी आश्रम के निकट तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने शबरी को तालाब से जल लेते हुए देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर एक पत्थर फेंक के मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से तालाब का सारा पानी रक्त में बदल गया। तुझ अछूत के रक्त से तालाब का सारा पानी अपवित्र हो गया। तू पापीन है। यह मेरे क्रोध से बचना चाहती है कि तू अभी से तुरंत चली जा यहाँ से। ऋषि के कटु वचन सुनकर शबरी रोते हुए अपने आश्रम में चली जाती है। ऋषि फिर से तपस्या में लीन हो जाते हैं और बहुत से जतन किए लेकिन तालाब के रक्त को पुनः जल में नहीं बना पाए। उसमें गंगा, यमुना सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया, लेकिन तालाब के रक्त को जल में नहीं बदल पाए। कई वर्षों बाद जब भगवान श्री राम सीता की खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान श्री राम को बुलाया और तालाब के रक्त को पुनः जल में परिवर्तित करने का आग्रह किया। भगवान राम, आप अपने चरण स्पर्श करके इस तालाब के रक्त को पुनः जल में बदलने की कृपा कीजिए। यदि मेरे इस कार्य से आप सभी का भला होगा तो मैं ऐसा अवश्य करूंगा ऋषिवर। श्री राम ने उनकी बातों को सुनकर तालाब के रक्त को अपने चरणों से स्पर्श किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने श्री राम जी से जो करने को कहा वो सब श्री राम जी ने किया, लेकिन रक्त जल में नहीं बदल पाया। तब श्री राम जी ने ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब के अतीत के बारे में बताएं। यहाँ ऐसा क्या घटित हुआ जिस कारण इस तालाब का जल रक्त में बदल गया? हे प्रभु राम, यह रक्त उसी अछूत सबरी के कारण हुआ है। हे ऋषिवर, ये रक्त उस देवी सबरी का नहीं अपितु मेरे हृदय का है, जिसे आपने अपने अपशब्दों से घायल किया था। मुझे देवी सबरी से मिलना है। उन्हें मेरे आने का संदेशा भिजवाइए। शबरी राम की प्रतीक्षा में अपने कुटिया को सजा रही थी। राम का नाम सुनते ही शबरी दौड़ी दौड़ी चली आती है। क्या मेरे राम आए हैं? सबरी के राम आ गए, मेरे प्रभु राम आ गए। मातंग ऋषि का कथन सत्य हुआ। सबरी के राम आ गए। सबरी का उद्धार करने श्री राम आ गए। जिनके लिए मेरी आंखें तरस गई थी वो मेरे राम आ गए। शबरी मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए कहते हुए तालाब के पास पहुंचती है। तब शबरी के पैरों की धूल उस तालाब में पड़ती है। तब तालाब का सारा रक्त पुनः जल में बदल जाता है। तब श्री भगवान राम कहते हैं, देखिए ऋषिवर, आपके कहने पर मैंने शक किया, लेकिन ये रक्त भक्त सबरी के पैरों के धूल के जिससे जल में बदल गया। राम की बात सुनकर ऋषि को अपने कथन पर बहुत ग्लानि हुई। शबरी भगवान राम को देखती है और उनके चरणों को पकड़ लेती है और उन्हें अपने आश्रम ले आती है। उसी दिन भी शबरी रोज की तरह अपने आश्रम को सजा के रखती है और बड़े उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती है। ये मीठे बेर आप बाग से आपके लिए लाई थी, आप खाइए, मैं आपके लिए जल लाती हूँ। भगवान श्री राम बड़े प्रेम से बेर खाने के लिए उठाते हैं। तब लक्ष्मण श्री राम को रोक देते हैं। भैया, ये सभी बेर सबरी ने चख कर आपको दिए हैं, ये झूठे हैं। हे लक्ष्मण, ये बेर झूठे नहीं है, बल्कि ये सब भैया लक्ष्मण, ये बेर झूठे हैं नहीं, बल्कि ये सब मीठे हैं, क्योंकि माँ सबरी का प्रेम है। इतना कहकर भगवान राम बेर खाने लगे और वहां से जाने लगे। जाते समय उन्होंने शबरी से कहा, माँ, आप मुझसे जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो। प्रभु राम, मातंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही थी। आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपने प्राण आपके चरणों में त्यागना चाहती हूँ। उसी क्षण शबरी ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री राम ने अपने हाथों से उनका दाह संस्कार किया। इस तरह ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और शबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को शबरी के राम भी कहा जाने लगा।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल।